मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यहाँ अपने क्लास 10 के बच्चों का वेलकम करती हूँ लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होएगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे वृत्त से संबंधित कुछ बातें और क्षेत्रफल का सूत्र। बच्चों, ये आपके सामने मैंने वृत्त बनाया है। ये वृत्त का केंद्र है और जैसा कि आप जानते हैं वृत्त के चारों ओर के घेरे को परिधि कहते हैं। तो ये आपकी सर्कमफ्रेंस परिधि है जिसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वृत्त का केंद्र O है और इस परिधि के किसी भी बिंदु पर हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लें A या हम यहाँ कोई पॉइंट ले लें B, कहीं भी ले लें, हम बहुत सारे ले सकते हैं। तो इन परिधि के इन पॉइंट्स को केंद्र तक के मिलाने वाली दूरी को आप जानते हो कि इसे क्या कहा जाता है? वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग रेडियस कहते हैं जिसे हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। आप OC ले लीजिए, आप त्रिज्या OB ले लीजिए, आप त्रिज्या OA ले लीजिए। ये सारी की सारी त्रिज्याएं आपकी क्या होती हैं? समान होती हैं, क्योंकि एक वृत्त में एक नहीं अनेक त्रिज्याएं होती हैं और वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में कैसी होती हैं? समान होती हैं। तो अब आपने त्रिज्या देख ली। आप जानते हो कि त्रिज्या को यदि डबल टाइम्स कर दिया जाए यानी इसका दोगुना कर दिया जाए तो वो वृत्त का क्या बन जाता है? व्यास, जिसे डायमीटर कहते हैं, D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो D होता है वो वृत्त त्रिज्या का 2 टाइम्स यानी कि दोगुना होता है। तो आप जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेना चाहें जो कि केंद्र से होता हुआ रेखाखंड जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कहाँ से होता हुआ जाए? केंद्र से। तो आपने मान लीजिए देख रहे हो कि ये आप डायग्राम में देख रहे हो PQ, आप देख रहे हो जो कि केंद्र से होता हुआ रेखाखंड जा रहा है। ये वृत्त का क्या है? व्यास। आपका CA भी हो सकता है, जो भी बहुत सारे व्यास हो सकते हैं, वो सारे के सारे व्यास क्या होते हैं? वृत्त के समान होते हैं। तो D जो होता है वो 2 into R होता है। अब वृत्त की जो चारों ओर का जो घेरा है परिधि C आपका होता है 2 पाई R। क्या होता है? 2 पाई R। यहाँ पर पाई जो है वो हमारे गणितज्ञ एक हैं आर्यभट्ट जी, उन्होंने इसका क्या करा था? इजाद किया। मतलब इसका आपका एक तरीके से उद्गम बताने वाले इसकी वैल्यू। पाई का मान जो होता है वो 22/7 या आपका कितना होता है? 3.14। तो जहां पर भी पाई आएगा वहां पर आप इसकी वैल्यू 22/7 या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा भी है आप 3.14 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो परिधि की फॉर्मूला हो गया वो 2 पाई R हो गया, जहाँ पर पाई की वैल्यू हो गई। अब हम आपके सामने दिखाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया A जो होता है हमारा वो क्या होगा? पाई R²। तो R आपको पता है वृत्त की क्या होती है? त्रिज्या होती है। देखिए 2R वृत्त का व्यास, परिधि 2 पाई R और वृत्त का क्षेत्रफल A = पाई R²। तो ये आपके सिंपल 3 फॉर्मूले हो गए। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त। पहले तो हम ये देखेंगे कि सकेंद्रीय वृत्त होते क्या हैं। तो हम आपके सामने सकेंद्रीय वृत्त बनाएंगे और थोड़ा सा हम बता भी देते हैं। सकेंद्रीय वृत्त वे वृत्त होते हैं जिसका केंद्र एक ही हो, लेकिन एक ही केंद्र से आपके एक वृत्त और दूसरा वृत्त या तीसरा वृत्त भी जा सकता है। तो ऐसे बनने वाले जो वृत्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सकेंद्रीय। बच्चों, ये आपके सामने मैंने सकेंद्रीय वृत्त बनाया। देखिए दिखने में आपको यहाँ पे 2 वृत्त दिख रहे हैं, लेकिन दोनों वृत्तों के लिए जो कॉमन चीज है वो केंद्र आपने भी सेंटर एक ही है। छोटे वाले वृत्त के लिए भी सेंटर O है और बड़े वाले वृत्त के लिए भी सेंटर O ही है, लेकिन दोनों वृत्तों की क्या चीज चेंज हुई? रेडियस। आपने मान लिया कि OA जो है वो छोटे वृत्त की रेडियस OA है जो कि आपकी क्या है? R1 या आप R2 भी मान सकते हो, एज यू विश। कैपिटल R स्मॉल r करके भी अलग अलग मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब केंद्र चूंकि O है और बड़े वृत्त की त्रिज्या आपने मान ली R2 जिसको हमने रिप्रेजेंट किया OB से।
तो O से B तक की पूरी जो रेडियस है वो आपकी क्या है, R2। तो अब आप ये बताएंगे कि बड़ी त्रिज्या कौन सी है, R2 यानी कि OB, ठीक है। R2 आपकी बड़ी त्रिज्या है और छोटी त्रिज्या आपकी क्या है, OA यानी कि R1। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल बताइए, तो कैसे बताएंगे। देखिए आप जान गए हो कि हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, तो सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, ये हमने आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया, सकेंद्रीय वृत्तों के बीच स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल, जैसे पाई R स्क्वायर हुआ एक सिंपल पूरे वृत्त के क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए पाई तो सेम रहेगा, जो R है वो चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही केंद्र पर कितने वृत्त बन रहे हैं, 2। तो अब देखिए बड़ी त्रिज्या, हमेशा याद रखिएगा बड़ी त्रिज्या में से ही छोटी त्रिज्या घटेगी, तो हमने बड़ी वाली त्रिज्या क्या मानी, R2, तो R2 माइनस R1, और चूंकि R का चूंकि स्क्वायर होता है तो वही हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब चाहे तो इसको एक दूसरे वे में भी आप लिख सकते हो, क्योंकि हम सब समीकरण पढ़ी हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b, तो इसी को दूसरे वे में आप लिख सकते हैं पाई R2 प्लस R1 और दूसरे ब्रैकेट में R2 माइनस R1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा हम अर्धवृत्त के बारे में भी आपको इसी में बता देते हैं। अर्धवृत्त समझ में आ रहा होगा कि वृत्त का आधा, तो ये वृत्त का आधा कौन करता है, व्यास यानी कि डायमीटर। तो जब हम वृत्त में एक व्यास खींचते हैं और व्यास हमेशा केंद्र से होता हुआ जाता है, तो हमारा वृत्त कितने हिस्सों में विभाजित हो जाता है, इसी वृत्त को आप देखिए ध्यान से, तो PQ एक हमने डायमीटर बनाया जो कि केंद्र से होता हुआ जा रहा है, और इस डायमीटर ने हमारे वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो प्रत्येक जो वृत्त का हिस्सा है वो हमारा क्या कहलाता है, अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं वो भी बताएंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यदि निकालना हुआ तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, सिंपल है, जब वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर के अकॉर्डिंग निकाल दोगे, R की कोई वैल्यू दी जाएगी, तो जितना आपका आया, मान लीजिए सपोज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आया फॉर एग्जाम्पल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, 14 का आप डिवाइडेड बाई 2 कर लोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप इसी को अर्धवृत्त का भी बना सकते हैं, यहीं पर ही पाई R स्क्वायर अपॉन 2, तो आप चाहे यहाँ पर फॉर्मूले में कर दीजिए 2, या आप पहले फाइनली वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके लास्ट में लिख दीजिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिस अपॉन 2। ओके बच्चों, एक यहाँ पर हम आपके सामने प्रॉब्लम्स भी रख रहे हैं। अति लघु का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है 4:9। फिर कह रहा है कि इन दोनों क्षेत्रफलों के परिधियों का अनुपात निकालिए। तो इस तरीके के जब सवाल हमारे सामने आएंगे तो हमें कैसे करने हैं वही देखते हैं। जितना हमने आपको बताया उसी से सब रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमने जो दिया है वो लिख लिया, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमारा 4:9 है। 4:9 मतलब हो गया कि रेशियोज दिए गए, पहला वृत्त का क्षेत्रफल 4 है और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 9 है। तो हमने इसी बात को अपने लैंग्वेज में लिखा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 4/9। 4:9 है ना, तो 4/9 मतलब उसका रेशियो है। अब हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एक कॉमन वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर वृत्त एक नहीं है, 2 है।
तो हो सकता है पहले वृत्त की त्रिज्या हमारी कुछ और हो और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमारी कुछ और हो। जैसे दिख भी रहा है क्षेत्रफल से कि कुछ तो होगी, तभी तो चेंजेस है। यहाँ पर हमने क्या मान लिया, पाई r1 कर लिया r की जगह, तो पाई r1 स्क्वायर और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर लिया, पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 4/9। आपको दिख रहा है कि पाई से पाई क्या हो सकता है, कैंसिल। आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी सेम है तो कट ही रहा है। अब हमें मिल गया यहाँ से r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। यहाँ से हम स्क्वायर हटा देंगे तो इस तरफ क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो ये हमारा बन जाएगा r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 4/9 होल अंडर रूट। होल अंडर रूट क्यों, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू उधर हो जाएगा होल अंडर रूट। और सब बच्चे जानते हैं कि 4 का रूट क्या होता है 2 और 9 का रूट क्या होता है 3। यस, तो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 2/3। हमें निकालना है बच्चों परिधियों का अनुपात। तो परिधियों का अनुपात निकालने के लिए जैसे हमने वृत्त के क्षेत्रफल लिखा ना कि पहले वृत्त का, तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे, पहले वृत्त की परिधि अपॉन दूसरे अपॉन दूसरे वृत्त की परिधि। और बच्चों को पता है कि परिधि का C फॉर्मूला होगा 2πr। तो यहाँ पर हमारी अलग अलग चूंकि वृत्त है तो 2πr1 2πr2। अब दिख रहा है कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल, बचता है हमारे पास r1 अपॉन r2। और हमें पता है कि r1 अपॉन r2 की वैल्यू क्या है 2/3। तो इस तरीके से हमें आंसर मिल जाता है। जैसे कि आपको फिर अब दिख रहा है कि यहाँ पर हमें दोनों वृत्तों की परिधियों का अनुपात मिल गया 2:3। तो बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। अब आप एक्सरसाइज 12 में कंप्लीट कर लीजिएगा। जहाँ पर कोई भी सवाल आपको समझना है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं आप लोग, और फिर हम जल्दी ही आपके सामने फिर दूसरी एक्सरसाइज के लिए आएंगे। तब तक के लिए बच्चों